जब से तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारी आवाज भी जादू भरी है। जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जब मैं उससे मिलने जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना। देव सर ने हुआ क्या है? चलो मान लिया कि मैं खुद ही ना पहचान पाई कि लोगों वाली आंखें मारी हैं, तो वो कैसे पहचान जावेंगे? लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी लड़की की बात पर ऐसे भरोसा कैसे कर सके? ये पता वो मेघा मैडम की तरह छल कर रही हो, या उसे करिश्मा मैडम ने भेजा हो देवी हुकुम से बदला लेने के लिए। छोरी, इतनी रात के तू दरवाजे पर क्यों बैठी है? चल सो जा। वो बाबू साहब, हमारे को नींद ना आ रही थी ना, तो बाहर आकर बैठ गई। अरे पूरे दिन की थकी हुई है, ऊपर से कल गणेश चतुर्थी भी है। पूरा दिन कोठी में बहुत काम होएगा। चल चल आजा, आराम कर ले। आजा आजा अच्छा आजा। अब आंख बंद कर और बिना सोचे सोने की कोशिश कर। चल। जिस लड़की के धनी किसी गलत लड़की के झांसे में आ गए हूँ, उस लड़की ने नींद कहाँ से आएगी बाबू साहब? गुरुजी का कॉल। भोग गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, आप मंदिर आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं ना? बहुत ही कठिन अनुष्ठान है, कई नियम है। मुहूर्त से एक पल की देरी भी देव की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए ना तो इसमें कोई गलती होनी चाहिए और ना ही इस अनुष्ठान में कोई विघ्न आना चाहिए। गुरुजी, आपकी कही एक एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। बात हमारे देव की है तो इस अनुष्ठान को हम किसी भी कीमत पर सफल बनाएंगे। हम बस निकल ही रहे हैं, 1 घंटे में मंदिर पहुंच जाएंगे। प्रणाम। एक माँ के मन को विचलित नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा आभास हो रहा है कि देव के ऊपर जो संकट आने वाला है वो जानलेवा भी हो सकता है। बस किसी तरह से यह अनुष्ठान अपने विधिवत तरीके से समय से पूरा हो जाए और चौहान परिवार मंदिर में समय पर पहुंच जाए। हे माता, रक्षा करना। आ जाओ अभी, बस हम तुम्हारी मासा के आते ही हम लोग निकल रहे हैं। और सब दिव्या जी पूछ रही थी कि हम दोनों भी चलेंगे साथ में। मैंने कब पूछा? आप कह तो रहे थे दिव्या जी यार। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ किसने क्या पूछा होगा। तुम्हारी मासा ने कहा है कि तुम मयूर के साथ ऑफिस जाओगे और दिव्या सारिका और वसु के साथ यहाँ पर सारी तैयारियां करेंगी। चंदा,